आज गोरखपुर का लक्ष्य 2500 2,500 का रखा गया था। आवेदन भी 2077 प्राप्त हुए हैं और हमारे अधिकारियों के द्वारा 2030 आवेदन अग्रसारित कर दिए गए। बैंकों द्वारा स्वीकृति 350 की हुई है। 102 का धन वितरित किया गया है। अभी ये संख्या कम है। देवरिया में भी 1000 का लक्ष्य है, कुशीनगर में भी 1000 का लक्ष्य है, महाराजगंज में भी 1000 का लक्ष्य है, लेकिन महाराजगंज नंबर 1 में है। आवेदन उनके यहां 3687 आवेदन उन्होंने दिए हैं महाराजगंज के लोगों ने, और 2662 आवेदन हमारे विभाग के द्वारा बैंक को अग्रसारित किए गए हैं और बैंकों ने भी उसमें कुछ दरिया दिली दिखाई है। 803 स्वीकृति करके ऋण वितरण का उन्होंने काम किया, जो सबसे नंबर 1 हमारे इस मंडल में महाराजगंज जनपद है। मैं चाहता हूं कि इसी तरह से, जिस तरह से महाराजगंज काम कर रहा है, इसी तरह से कुशीनगर करे, देवरिया करे, गोरखपुर के लोग भी करें। बस्ती मंडल में भी आज हमारे सिद्धार्थनगर में हमारा बस्ती में 1500 का लक्ष्य है। उसमें भी लक्ष्य के अनुरूप हम लोगों ने फार्म 2135 फार्म आवेदन स्वीकृत कर दिए हैं, भेज दिए हैं। आवेदन अग्रसारित 1600 कर दिए हैं और जिसमें बैंक ने 376 किए हैं। 175 का ऋण वितरण हुआ है। सिद्धार्थनगर का 700 लक्ष्य है। तो आवेदन जो आने चाहिए पोर्टल में हमारे पास युवाओं ने कर रखे हैं। अब हमारी जिम्मेवारी है, बैंक की जिम्मेवारी है, बैंक के लोगों की जिम्मेदारी है कि दरिया दिली दिखा करके युवाओं को, जब मुख्यमंत्री जी की ये योजना है कि आपके ब्याज की भी हम गारंटी दे रहे हैं, लोन की भी गारंटी दे रहे हैं और आपको सब्सिडी के माध्यम से 10% आपको पैसा भी दे रहे हैं। तो ये योजना सरकार की योजना, मुख्यमंत्री जी की योजना, उत्तर प्रदेश के युवाओं की योजना, 100% 1 लाख का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य हम मार्च तक पूरा करें। ये निवेदन, ये अनुरोध करता हूं अपने अधिकारियों से भी, अपने बैंक के लोगों से भी और अपने जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, महाराज जी विस्तार से बताएंगे। आज एमएसएमई जिस तरह से ग्रोथ कर रहा है, जिस तरह से महाराज जी की चिंता रहती है, एक पूरे प्रदेश की 1 करोड़ एमएसएमई इकाइयां हैं जो सबसे ज्यादा कृषि के बाद रोजगार देने का काम कर रही हैं। उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए? जो एमएसएमई नीति महाराज जी ने बनाई, सूक्ष्म इकाइयों को स्थापित करने के लिए युवाओं को 25% कैपिटल सब्सिडी और 50% ब्याज में छूट, ये कोई प्रदेश नहीं दे रहा, ये उत्तर प्रदेश ही है, योगी जी की सरकार ही है कि सूक्ष्म इकाइयां आगे बढ़ें। जो युवा पढ़ लिख करके आए हैं वो आगे रोजगार लगाए, उनको सब्सिडी भी देंगे, ब्याज में छूट भी देंगे, 50% की अधिकतम 25 लाख तक की छूट। एमएसएमई नीति में जिस तरह से महाराज जी ने पिछले वर्ष इस प्रदेश में 1,76,000 करोड़ का एमएसएमई का लोन बंटवाया कैंप लगा करके, और इस वित्तीय बजट में हम लोगों ने 2,06,000 करोड़ का एमएसएमई के लोगों को लोन वितरित कराया है। तो आज लगातार एमएसएमई ग्रोथ कर रहा है, एमएसएमई बढ़ रहा है। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश का डेवलप हुआ है, कानून व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, रोड कनेक्टिविटी, सब तरफ से, तभी आज उद्यम उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। 40 लाख करोड़ के से अधिक के प्रस्ताव हुए थे। महाराज जी के नेतृत्व में 15 लाख करोड़ के प्रस्ताव ग्राउंड ब्रेकिंग फरवरी में किए गए थे और आगे भी 10 लाख करोड़ के प्रस्ताव तैयार हैं। ये सिर्फ इसलिए है कि युवाओं का प्रदेश है। जितनी आबादी है 56% युवा है और युवाओं को रोजगार से जोड़ना, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, और युवाओं को जब आत्मनिर्भर बनेंगे तो निश्चित तौर पर इस योजना से 1 साल में 1 लाख का लक्ष्य है
और 10 साल में 10 लाख नौजवानों का लक्ष्य है।